हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस 247 में। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी ने कवर पेज में देख लिया होगा, कहीं ना कहीं आज सर वचन की क्लास लेके आए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, चाहे वो किसी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, या तो क्या कहते हैं आपका इंग्लिश में हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, आप सब लास्ट तक बने रहिए। मैं तीनों भाषाओं में आपको बताऊंगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, उनका मेन रोल क्या होता है, आखिरकार क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं इन वचन का। ठीक है ना। इसके पहले आप लोगों को बता दूं, कई दिन हो चुके थे और वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। बस आपसे भी यही निवेदन है कि डेली शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा नॉलेज हाउस 247 की तरफ से। जी हाँ मेरे बच्चों, तो बने कंटिन्यू लास्ट तक और देखिए आखिरकार ये वचन होता क्या है। और चलिए चलते हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग हम लोग की क्या रहेगी, वचन। हेडिंग क्या रहेगी बच्चा, वचन। अब भाई वचन तो सबको पता है कि क्या कहते हैं, ये वचन किस लिए होता है भाई, एक या अनेक या उससे भी ज्यादा या दो, इन सारी चीजों को हम लोग पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि जो होता है ना, वचन का डिफिनेशन होता है कि सर वचन का डिफिनेशन क्या होता है। हाँ, वचन का डिफिनेशन क्या होता है, तो बेटा देखो सीधा सीधा सिंपल सिंपल है। कहीं वचन का डिफिनेशन लिखने में तो आएगा नहीं ज्यादातर, और आएगा भी तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी लिख सकते हो। और जो चीजें खुद से लिखी जाती है ना बेटा, उन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप लोग खुद से बनाना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग कर पाओगे चीजों को। खुद से बनाने का मीन्स ये निकलता है कि आपका सही होना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आया सो लिख दो, बोलो सर मैंने खुद से बनाया था, करेक्ट होना चाहिए मेरा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा कि वचन जो है हम लोग का एक या अनेक चीजों का क्या कराता है, बोध कराता है। हमें पता चलता है उससे कि क्या कहते हैं, चीजें एक है या अनेक है। सिंपल सिंपल फंडा है। जो चीजें हमें एक या अनेक चीजों का बोध कराता है वो हम वचन कहलाते हैं या वचन कहते हैं। जो चीजें अपने से भी बना सकते हो आप लोग डिफिनेशन। ठीक है ना। सर कहीं ना कहीं बात की जाए, हमारे पास 3 लैंग्वेज होता है। पहला लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं, अब भाई होता 3 तो नहीं, ज्यादा होता है, बट हम लोग अपने पास की बात कर रहे हैं। पहला लैंग्वेज अपना लोग का हिंदी होता है। हिंदी के बाद हम लोग का दूसरा लैंग्वेज क्या होता है बेटा, यहाँ पे संस्कृत होता है। क्या होता है, संस्कृत। अब भाई ये मत बोलना कि सर पहले आपने हिंदी को लिखा फिर बाद में संस्कृत को लिखा, ऐसा कोई नहीं ना, चाहे जो लिख सकते हैं हम लोग पहले। फिर हम लोगों ने किसको लिखा लास्ट में बेटा, अंग्रेजी को लिखा, जिसको बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश। क्या बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। ये तीनों लैंग्वेज मैंने लिख दिया आप सभी के बीच में। अब इन तीनों लैंग्वेजों में यानी तीनों भाषाओं में, बोला जाए एक तरीके से आपके लिए, इन तीनों सब्जेक्ट में आपका वचन कितने टाइप्स का होता है, आपका वचन कितने प्रकार का होता है, ये मेन मुद्दा आता है इसमें। तो इसमें तीनों में कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें बताने वाला डिटेल्स में। बस आप लोगों ने अभी तक जो लाइक नहीं किया है ना, वो बगल में जो आपको बटन दिख रही है ना, एक बार जाओ उस पर प्रेस करो और सभी एजुकेशन ग्रुप में बेटा या जोरदार तरीके से शेयर कर दो और बोलो सज्जन सर की क्लास लग चुकी है। और आज से आपको डेली क्लास मिलेगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, चाहे हिंदी मैथ जो भी होगा, आपका जो मेन टॉपिक होगा, जो आपको मेरे थ्रू जो लगेगा कि हाँ यार बच्चों को ये चीजें आनी चाहिए, वो सारे के सारे टॉपिक आपको दी जाएंगे। तो भाई यहाँ पे बात किया हम लोगों ने हिंदी का, संस्कृत का और अंग्रेजी का, इन तीनों लैंग्वेज की हम लोगों ने बात कर ली। अब मेन मुद्दा बनता है सर हिंदी का। पहला, हिंदी में आपके कितने वचन होते हैं। ठीक है ना। हिंदी में आपके कितने वचन होते हैं भाई, देखो इन्हीं वचन को हम लोग इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नंबर भी बोलते हैं। जब आपके सब्जेक्ट आएगा तो उसमें नाउन नंबर करके आता है ना, नाउन नंबर करके आता है। इतना परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है ना। तो नंबर रहेगा तब भी आप समझ जाओगे कि हाँ सर किस चीज की बात किया है सर ने अभी तक। तो देखो हिंदी में कितने टाइप्स के आपके वचन होते हैं बेटा, हिंदी में आपके 2 प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है ना, बताता हूं कौन कौन से। अगर वही हम लोग बात कर ले आपके संस्कृत की, तो संस्कृत में बेटा आपके 3 प्रकार के वचन होते हैं, यानी 3 टाइप्स के वचन होते हैं। साथ ही साथ बात की जाए बेटा इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी आपके 2 ही टाइप के वचन होते हैं। तो कुल मिला के सर मेन मुद्दा हम लोग क्या बना, हिंदी और इंग्लिश के 2 प्रकार के वचन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में 2 प्रकार के वचन होते हैं। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत में आपके 3 प्रकार के वचन होते हैं। यही चीज हम लोग को जानना है। तो यानी हम लोगों ने क्या देखा कि हिंदी में 2 प्रकार के वचन और संस्कृत में 3 और इंग्लिश में 2 प्रकार के वचन है ना। चलिए इनके नाम भी जान लेते हैं सर क्या होता है। अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में आपका होता है पहला एक वचन। ठीक है। इसमें अगर बात की जाए तो इसका दूसरा होता है बहुवचन। वहीं अगर संस्कृत की बात की जाए तो देखो बेटा चीजें तो संस्कृत में है, मैं संस्कृत में बोल दे रहा हूं, लिखूंगा हिंदी में ही, आप संस्कृत में समझ लो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक वचन हमने बोला हिंदी में, बट रियलिटी में क्या होता है, एक वचनम। क्या होता है बेटा, एक वचनम। दूसरा क्या होता है,
द्विवचनम। तीसरा क्या होता है आपका? बहुवचनम। यानी मैंने क्या बोला? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। हिंदी की बात की जाए, अगर हिंदी लैंग्वेज में इसी को क्या बोलेंगे तो एक वचन, सॉरी द्विवचन और बहुवचन, है ना। एक बार मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को चीजें दिख रही है कि नहीं। अगर सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं तो एक बार थंब इंप्रेस करें और तुरंत ही कमेंट करें कि हाँ सर मुझे सारी चीजें क्लियर दिख रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही है? मैं सारी चीजों को देख रहा हूँ, सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। गुड इवनिंग बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। सभी का मैं कमेंट पढ़ता चलो बेटा, कंटिन्यू बने रहो लास्ट तक बेटा, शेयर करो सभी एजुकेशन ग्रुप में। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो मैं हिंदी में लिख देता हूं आपका एक वचन, क्या एक वचन, यहां लिखता हूं आपका द्विवचन, क्या लिखता हूं बेटा? द्विवचन। यहां आपका लास्ट वाले लिखता हूं बहुवचन, क्या बेटा? बहुवचन। ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही तो लो देखो बेटा, मैं संस्कृत का यहाँ पे लाइन करके लिख दे रहा हूँ। ये लाया मैंने संस्कृत लाइन किया, पहला लिख दिया एक वचन। अब तो आपको सारी चीजें दिखाई देती ही रही होंगी। दूसरा मैंने लिखा क्या? द्विवचन। क्या लिखा बेटा मैंने? द्विवचन। तीसरा मैंने क्या लिखा बेटा आपका? बहुवचन, है ना। तीनों लिख दिया मैंने। किसके हैं ये सब? ये सब आपके संस्कृत के पार्ट है। अगर वही हिंदी की पार्ट की जाए तो बस केवल आपका एक वचन होता है और बहुवचन होता है। अभी इनके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा, परेशान ना होना बच्चा। अब रही बात सर मेरा इंग्लिश का आया, तो इंग्लिश वाले में भी आपके दो ही होते हैं, मैंने भी जैसा बोला इंग्लिश वाले में दो होते हैं। तो पहला क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। दूसरा आपका क्या होता है? मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, प्लूरल होता है। क्या होता है बेटा? प्लूरल होता है। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल होता है। ला के इधर मैं लिखता हूं पहला सिंगुलर, क्या लिखा मैंने? सिंगुलर। दूसरा मैं यहाँ पे लाके लिखता हूं बेटा प्लूरल। और आपको तो पता है भाई सत्यम सॉरी नॉलेज हाउस 247 में कहीं ना कहीं इंग्लिश की बेहतरीन क्लासेस चली हैं, और आप जाइए प्ले स्टोर पे देखिए, सारी की सारी डिटेल्स में बताई गई हैं। अब मैंने इतना सारा चीज लिख लिया, जिसपे स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट कर लो। जिस बच्चे को लग रहा है कि यार मुझे ये चीजें स्क्रीनशॉट करनी चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। अगर स्क्रीनशॉट हो चुका हो थोड़ा सा आगे चले। अब एक वचन का मुद्दा क्या आता है सर? यहाँ पे आपका एक वचन का मुद्दा क्या आता है? हिंदी की बात कर रहा हूं बेटा, हिंदी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आपका एक वचन का मुद्दा यह आता है कि जो चीजें केवल एक हो, अकेली हो, क्या एक हो, अकेली हो, उनके लिए हमें एक वचन का प्रयोग करना है हिंदी में। समझते रहना बेटा। जहां पे चीजें एक से अधिक हो, चीजें क्या हो? एक से अधिक हो, वहां पे आपको बहुवचन का प्रयोग करना है। किसमें? हिंदी में केवल। सेम एज ऐसे आपको इंग्लिश में भी लाके करना है। जो चीजें केवल एक रहेंगी उनके लिए हम सिंगुलर का यूज करेंगे, और जो चीजें एक से अधिक हो गई, मान लो दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, उसके लिए हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। बट संस्कृत में कुछ ऐसा रूल नहीं है। संस्कृत बोला मेरा क्या बोलता है कि अगर जो चीजें एक हैं तो उसको बोलेंगे एक वचन, जो चीजें दो हैं उसको बोलेंगे हम लोग द्विवचन। बट जो चीजें आपकी दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, उनको हम लोग बोलेंगे बहुवचन। सपोज दैट मैंने बोला संस्कृत में क्या होता है बेटा कि जैसे कि मान ले बोल दिया कि लड़का, क्या लड़का, फिर उसके बाद क्या हो जाता है उसमें दो लड़के होता है ना भाई। लड़का खड़ा था, दो लड़के खड़े थे, अब मैंने लास्ट में बोल दिया लड़के, तो वो क्या हो जाएंगे? बहुत से लड़के हो जाएंगे। मैंने बोला लड़के तो भैया दो होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं। और संस्कृत में क्या होता है? दो बोल दिया जाता है कि दो लड़के हैं, दो बिल्लियां थी, है ना। तो दो वचन है, द्विवचन हो गया आपका वो। और एक के लिए बस बोला गया भाई बिल्ली थी, उसके लिए बिल्लियां यानी दो बिल्लियां थी। लास्ट वाले सीधा बोलते हैं बिल्लियां थी। ऐसे सेम है इसमें आ जाओ एक वचन में। लड़का तो एक वचन, लड़के तो बहुवचन। सिंगुलर में बॉय तो सिंगुलर हुआ, और क्या कहते हैं इंग्लिश में, और बॉयज हुआ तो प्लूरल हो गया। सेम है बेटा, कहीं कुछ नहीं है, यही सब सारी चीजें थी। अगर आपको डिफिनेशन भी लिखना है तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए, पर मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो चीजें एक होती हैं इनके लिए मैंने लिख दिया एक वचन, दो होंगी द्विवचन, और तीन होंगी तो क्या हो जाएगा आपका बेटा? बहुवचन। बोलो क्लास समझ में आएगी नहीं बच्चा? क्लास समझ आएगी?
अगर क्लास सुन रही हो तो एक बार थंब प्रेस करो बेटो, सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर करो, तुरंत शेयर करो और बोलो सत्तर से क्लास लग चुकी है। ये पूरा डिटेल्स आपको समझ आएगी नहीं। वचन यानी नंबर, हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और अंग्रेजी में आपके क्या होते हैं, इंग्लिश में 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई, ठीक है बच्चों। पर ध्यान देना, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। फिर से मिलते हैं, राधे राधे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।